ठीक, मुख्य चुनाव अधिकारी से हमने बात की थी अब से कुछ देर पहले, जरा उनकी बात सुनवा देते हैं। फिर अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जेडीयू से आ गए, उनसे भी बात करेंगे। हम लोगों का लगभग 34,000 पोलिंग स्टेशंस बढ़ गया है, जिसका कारण हम लोगों का नंबर ऑफ राउंड्स भी बढ़ गया है। जहां तक राउंड्स का बात है, किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 24 राउंड्स है, किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 50 का भी आसपास में है। वोटिंग जहां तक वोट्स परसेंटेज ऑफ वोट्स जो गिनाया गया अभी तक, लगभग 20% हमारा गिनती पूरा हो चुका है। आज देर शाम तक हमारा काउंटिंग चलेगा, क्योंकि जैसे मैं बताया आपको, दिघा विधानसभा क्षेत्र में फॉर एग्जांपल 51 राउंड्स है हमारा। तो अभी हम लोग कुछ विधानसभा क्षेत्र में 14 राउंड की, जो कुछ विधानसभा क्षेत्र में 8 राउंड, इस तरह से हम लोग चल रहा है। तो अभी तो स्पीड पकड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से देर शाम तक हमारा काउंटिंग चलेगा। तक 80 लाख के आसपास में हम लोग वोट्स गिन चुके हैं। रफ्तार पकड़ लिया है और सभी एसी में नंबर ऑफ राउंड्स डिफरेंट है। तो कुछ एसीज का तो हम लोग शाम तक लगभग फाइनल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ एसीज निश्चित रूप से हम लोगों का और लेट होगा। जैसे मैं बताया आपको कि 34,000 हम लोगों का पोलिंग स्टेशन बढ़ गया है। पहले हम लोग 73,000 का आसपास का पोलिंग स्टेशन का हम लोग गिनते थे। विगत लोकसभा इलेक्शन में भी उतना ही पोलिंग स्टेशन था, अब बढ़ के 1,06,000 हो गया है। नेचुरली उतना एडिशनल पोलिंग स्टेशन को हम लोग को गिनना पड़ेगा। तो चुनाव अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि लेट हो सकता है आज, लेकिन अब बारी है कुछ ऐसे ग्राफिक्स को दिखाने की जिसमें इंतजार के ये पल दिलचस्प हो जाएंगे आपके लिए। देखिए, कुर्सी के इस खींचतान में नीतीश कुमार फिलहाल 127 के साथ दमखम लगाकर अपनी तरफ करने में कामयाब दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन के लिए अभी रेस थोड़ी सी उन्हें पीछे छोड़ रही है 106 पर 105। और यहाँ पर अंजना, एक बात का मैं जिक्र कर दूं, ये खींचतान तो लगातार जारी है, लेकिन सीमांचल इलाके में 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की लीड है, 2 पर वो सेकंड पोजीशन पर है। तो वहां पर महागठबंधन को डेंट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिराग पासवान अब जेडीयू को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु जी, ये जो 106 और 127 की खींचतान जारी है, हालांकि वही 20-25% की बात आ रही है, लेकिन क्या मतलब समय गुजरेगा तो तब्दीली होगी कुछ? आपने किशनगंज की जो बात की, मैं देख रहा हूँ बीजेपी आ गया उसके अंदर, वहाँ पर किशनगंज एक बैरोमीटर है, जैसे कह सकते हैं आप, कि वहाँ से क्या होने वाला है। इसका ओवैसी को जो खड़ा किया गया, उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, जो आपने बात कही मैं उससे सहमत हूँ कि बीजेपी ने वहाँ उसको सपोर्ट करके इनडायरेक्टली ये प्रचार हो रहा है, वहाँ पर सच्चाई नहीं है, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा जरूर हो रहा है। परंतु दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि आपने जो कहा कि रामविलास पासवान के पुत्र जो हैं, जो मार्जिन दिखाई दिया था मेरे को जिस सीट के अंदर, उसमें लगता नहीं है कि जिस लीड से आरजेडी के लोग आगे हैं, तो बाकी लोगों के, उनके विरोधी दल के वोट मिला करके भी उनके मुकाबले में अभी तक कम दिखाई दे रहे हैं। इसका असर कभी उन सीटों पर नहीं है जो आपने यहाँ दिया, बाकी सीटों पर अब जब टोटल आएगा तब पता लगेगा। परंतु आपकी बात ये सच है, ये जो वोट कटवा पार्टी जो है, जिन्होंने भी खड़ा किया, फायदा बताइए ना, वोट कटवा पार्टी कौन सी? नहीं, आपने खुद ही कह दिया कि देखो वहाँ पर आगे हैं उस LJP। आपने कहा सीमांचल के अंदर जो जीत रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर नुकसान हुआ, तो आरजेडी को बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर एलजेपी की वजह से कोई आरजेडी को बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। बिल्कुल।